बेबी प्लानिंग करते वक्त बहुत सारी फीमेल्स नहीं जानती हैं कि उनके यूट्रस में कुछ छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं, जिनके कुछ कारण भी होते हैं और जो उनके साथ बीती हुई कुछ घटनाओं की वजह से हो सकते हैं, लेकिन इसे आप ठीक कर सकती हैं। कुछ होम रेमेडीज एंड डाइट टिप्स जो कि मेडिसिन के अलावा आप कर सकती हैं और वो हजारों महिलाओं को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। आशा करती हूँ आप सभी हैप्पी हैं, चीयरफुल हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और जो बेबी प्लानिंग जर्नी है उसमें अगर आपको यूट्रस में थिन एंडोमेट्रियम के इश्यूज हैं, एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनती ही नहीं है, तो ये क्यों होता है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या केवल मेडिसिन इसका तरीका है ठीक करने का? जी नहीं, इसके अलावा मेडिसिन के अलावा भी कुछ तरीके हैं जो मैं आज समझाऊंगी। टोटली साइंटिफिक है कि किस तरीके से आपके हार्मोन्स वर्क करते हैं आपके यूट्रस की लाइनिंग को प्रिपेयर करने में और किस तरीके से आप उसे बेटर कर सकते हैं। कई फीमेल्स मैसेज करती हैं कि हमारे यूट्रस की लाइनिंग इतने mm है, सपोज 5 mm है या 4 mm है, अब बताएं कि हमें बेबी कैसे कंसीव होगा। सो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कमेंट में उनको जवाब दे पाएं, लेकिन यूट्रस की लाइनिंग जो एंडोमेट्रियम है वो आपके मंथली साइकिल में शेड भी होती है और बनना स्टार्ट भी होती है। तो वो किस डे पर है, कितना ही सारी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है ताकि हम आपको कुछ बता सकें। तो जैसे आपके पीरियड का जो पहला दिन है उस दिन से आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनना शुरू होती है, और जब पीरियड्स आते हैं और अगर प्रेगनेंसी नहीं रुकी है तो पीरियड्स के दौरान वो शेड हो जाती है, पीरियड्स के फ्लो में वो निकल जाती है। पीरियड्स के बाद धीरे धीरे वो लाइनिंग वापस बनना चालू होती है। अब सही थिकनेस, सही मोटाई क्या है, कितनी मोटी लाइनिंग हो तो प्रेगनेंसी रुकेगी? देखिए, पीरियड्स के 14वें से 16वें दिन के आसपास अगर हम कहें तो एटलीस्ट कम से कम 7-8 mm की एंडोमेट्रियम होना जरूरी है, जिसमें कि आपको इम्प्लांटेशन हो सकता है, बेबी कंसीव हो सकता है। कम से कम इतना जरूरी है, इससे थोड़ा ऊपर भी सही माना जाता है। लेकिन 14-16 डे के आसपास यानी कि मिड ऑफ द साइकिल अगर आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग 7 mm से कम है तो ऐसे में प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कतें आती हैं। आज मैं पहले तो आपको रीजन बताऊंगी कि क्यों आपकी एंडोमेट्रियम थिक नहीं हो पाती, जितनी जरूरी होनी चाहिए, जितना पर्याप्त होता है वो क्यों नहीं हो पाती, एंड अगर नहीं हो पाती तो उसके उपाय क्या हैं। तो सबसे पहला रीजन है कि आपके हार्मोन्स संतुलित नहीं हुए। हो सकता है कि आपके हार्मोन पर्याप्त नहीं बनते हैं, इसलिए एंडोमेट्रियम लाइनिंग नहीं बनती है। इस केस में एग डेवलपमेंट भी प्रभावित होता है। तो आप हमारे एग डेवलपमेंट के लिए जो डाइट है उसको फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी हमारा अलग से वीडियो है। हो सकता है कि प्रीवियस आपने कभी DNC कराई हो, कभी प्रीवियस अबॉर्शन हुआ हो, कभी ऐसा होता है कि आप बहुत सीरियस बीमार हुए हों और महीने भर तक मेडिकेशन ली हो, या फिर आपका वजन बहुत ज्यादा है, कुछ इन्फेक्शंस भी इसका रीजन हो सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन रीजन है जो आपके साथ हो सकते हैं, लेकिन इनको ठीक कैसे करें, इनके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर आपको वजन ज्यादा है तो आप वेट लॉस के हमारे डाइट को, हमारे रेमेडीज को, कुछ अमेजिंग टिप्स हैं जिससे हेल्प मिलेगी आपको वजन कम करने में, उनको फॉलो कर सकते हैं। यूट्रस की लाइनिंग प्रिपेयर करने में एस्ट्रोजन हार्मोन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हमको पीरियड के 3-4 दिन के बाद से सौंफ का पानी, सौंफ का शरबत, रात को 1 चम्मच सौंफ, 1 डला मिश्री का आपको 1 गिलास पानी में भिगोना है। सुबह ग्राइंड कर लें आप उसको और छान कर उसको पिए। तो रोज सुबह खाली पेट इसे पीने से क्या होगा? स्टडीज ये बताती है कि जो सौंफ है उसके अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं फॉलिकुलर जेनेसिस में हेल्प करते हैं, एग डेवलपमेंट में सपोर्ट करते हैं, और सौंफ जो है एस्ट्रोजन को बूस्ट करती है। तो मासिक चक्र के पहले भाग में यानी कि पीरियड से जो अगला 15 दिन का हिस्सा होता है उसमें आप सोया प्रोडक्ट्स खाएं, सोया बीन्स खा सकते हैं, सोया बड़ी ले सकते हैं। इसके अलावा आप सौंफ का पानी पी सकते हैं। जो फूड एस्ट्रोजन को बूस्ट करते हैं हमको उन्हें लेना चाहिए। इसके अलावा सेकंड रेमेडी जो आपको फॉलो करनी है वो ये है कि जब आपके पीरियड्स एंड हो जाते हैं और ओव्यूलेशन का समय नजदीक आता है तो 3-4 दिन जो समय होता है, 5 दिन का समय होता होगा, जो भी आपके साइकिल में होता है जितने दिन, उतने दिन कैस्टर ऑयल आपको लेना है, गुनगुना करना है और उससे पेट के निचले हिस्से पर नाभि से नीचे मसाज करनी है। गर्म पानी की 1 बॉटल रखनी है, उससे 5-7 मिनट की सिकाई करनी है। ये जो कैस्टर ऑयल है ये काफी हेल्प करता है यूट्रस में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने में, जिससे कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग
प्रिपेयर होने में भी हेल्प मिलती है। इसके अलावा अनार चुकंदर का आप सेवन करें। अगर आयरन, कैल्शियम, जिंक इत्यादि ये जो न्यूट्रिएंट हैं इनकी डेफिशिएंसी है बॉडी में तो यूट्रस लाइनिंग प्रिपेयर होने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए आपको चुकंदर, अनार का सेवन करना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड यानी कि जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, नट्स होते हैं, इनको खाना है। अखरोट जरूर खाना है, बादाम जरूर खाना है। अब इसके अलावा जो तीसरी आइडिया है वो आपको करना है कि फाइबर रिच फूड खाना है। फाइबर रिच फूड क्या होता है? ओट्स होते हैं, फल सब्जियों में पर्याप्त फाइबर होता है। इसके अलावा जो मोटा अनाज है, बाजरी, रागी, ज्वार, ये जो भी मिलेट्स होती हैं इनको अपने खाने में आप शामिल कर सकते हैं। मिलेट्स के बहुत सारे आइडियाज मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ अपने वीडियोस में, आप उन्हें सुने, उन्हें देखें। ओट्स और स्प्राउट्स ऐसी कुछ कॉमन चीजें हैं जिनको आप कंज्यूम जरूर करें। तो फाइबर रिच फूड पे आपको ध्यान देना है। WHO भी कहता है कि 35 से 40 ग्राम फाइबर प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन खाना चाहिए। यूट्रस हेल्दी रखने के लिए फाइबर रिच फूड बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। सो फाइबर रिच फूड्स पे आप फोकस करें। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेस हैं जैसे विपरीत करणी आसन। विपरीत करणी आसन यूट्रस की लाइनिंग प्रिपेयर करने के लिए, एग डेवलपमेंट के लिए, ओवरीज के अच्छे फंक्शन के लिए और हार्मोन्स का जो असंतुलन है उसको दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। तो पीरियड्स डेज में नहीं करना होता, बाकी सभी डेज में आप विपरीत करणी आसन कर सकते हैं। तो इन चीजों को फॉलो करें, देखें यूट्रस हेल्थ अच्छा होगा, लाइनिंग प्रॉपर प्रिपेयर होगी एंड आपको सक्सेसफुल कंसेप्शन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।